गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा, जो लड़के अपने माँ का अनादर करते हैं या उन्हें अपशब्द कहते हैं, ऐसे लड़के दुष्ट होते हैं और जब उनकी संतानें होती हैं तो इन्हें भी बहुत कष्ट देती हैं। माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है, मातृ देवो भव, अर्थात माता ही इस शरीर की जननी है। स्थूल शरीर का निर्माण माँ के द्वारा ही होता है। पितृदेवो भव, पिता आचरण सिखाता है। सूक्ष्म शरीर का ज्ञान पिता के द्वारा होता है। आचार्य देवो भव, अर्थात कारण शरीर का बोध आचार्य के द्वारा होता है। गुरु ही आत्मा का बोध कराकर परमात्मा में विलय की तरफ अग्रसित करता है। इसके पश्चात 13 मार्च 1993 शनिवार प्रातः गुरु को माल्यार्पण, चरण वंदन, चरणामृत पान करके हम लोग हल्का जलपान लेकर के ऑफिस की तरफ चले गए। गुंजन की 11 तारीख से परीक्षा चल रही है। वह निश्चिंत भाव से गुरुदेव का पहले कार्य संपादित करती है और फिर परीक्षा की तैयारी करती है। एग्ज़ाम देने सोनू उसे 1 बजे दोपहर में छोड़ आता है और पुनः 5 बजे सायंकाल जाकर ले आता है। आना जाना दोनों ही इसी स्थल से हो रहा है। गुरु की कृपा से उसके पेपर भी सभी अच्छे ही जा रहे हैं। सब कुछ आराम से गुजर रहा है। सभी कुछ सरल ढंग से होता जा रहा है। आज दोपहर को भोजन ग्रहण करने के उपरांत गुरुदेव ने कहा, एक बार गौरांग माने चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए जतनभर यानी वाराणसी दूध की सट्टी आए। अहिरों ने उन्हें घेर लिया। अहिर जाति शुरू से ही उखड़ होती है। उन्होंने उनसे पूछा, आप किसके कहने पर कृष्ण का नाम जप रहे हैं? वह तो हमारे वंशज हैं। महाप्रभु ने कहा, वह तो सबका मालिक है, कोई भी उनका नाम ले सकता है। अहिरों ने कहा, नहीं, बिना हम लोग के सहमति के उनका भजन नहीं किया जाएगा। महाप्रभु ने कहा, भाई आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? उन लोगों ने कहा, मेरे दूध के बाल्टे को जो खाली कर दे, जो खाली पड़ा है यदि वो भर जाए। उन्होंने कहा, अपनी बाल्टी सब देख लो। सभी ने देखा, उनके बड़े बड़े बाल्टे दूध से भरे हैं। सभी उनके चरणों पर गिर पड़े और उनके भक्त हो गए। हरे रामा हरे कृष्णा होती की ध्वनि वहाँ पर होने लगी और उस समय उस तरफ पूरा जतनभर दूध की सट्टी महाप्रभु के गीतों से गूंज उठा। जुलूस निकला और यही जुलूस वर्ष में समयानुसार एक बार निकलता है। उन्होंने कहा, अपने भक्तों में महिलाओं और स्त्रियों से बातचीत करने की पाबंदी रखी गई थी। यदि कोई उसका उल्लंघन करता तो उसे वे निकाल देते। एक बार की एक घटना है कि उनका एक भक्त जो बहुत अनन्य था, किसी स्त्री से कुछ मार्ग में बारे में पूछताछ करने लगा। महाप्रभु ने कहा, यह बात पता लगी। उन्होंने उसे तुरंत निकाल दिया। वह भक्त नदी में डूबकर मर गया, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया।
ऐसे ही एक बार पुरी में महाप्रभु गए और उन्होंने अपने शिष्यों को वृंदावन भेज दिया। कहा, तुम लोग उसी जगह से वृंदावन चले जाओ। उन्होंने सभी शिष्यों को मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। एक या दो शिष्य उनके पास उस समय पुरी में रह गए। एक बार की घटना है कि कोई महिला भक्ति की गीत गा रही थी। वह गीत बड़े ही मधुर कंठ और भाव से गा रही थी। कृष्ण पर गीत गोविंद की लय पर इतनी प्रबल थी कि महाप्रभु उसकी तरफ दौड़े चले गए, परंतु उनके शिष्य उनको पकड़ लिए दौड़ करके और कहे कि संगीत कोई स्त्री गा रही है। तब उन्हें ध्यान आया। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे रोक लिया, अन्यथा मुझे आज ही मृत्यु का वरण करना पड़ता। अंतिम समय चैतन्य महाप्रभु पुरी के विग्रह में ही विलीन हो गए। वो तो राधा के ही स्वरूप में थे। महाप्रभु का यह जन्म राधा का ही तो था। शिष्यों के रूप में रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इनके प्रमुख शिष्य रहे थे। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम, अभी और पढ़ें। इसके बाद 14 तारीख 14 मार्च रविवार, आज गुरुदेव का अंतिम यज्ञ था इस वर्ष का, परंतु गर्मी अधिक बढ़ती जा रही थी। इस कारण से उन्होंने अपना ये हवन कमल जी को दे दिया। गुरुदेव नवंबर के महीने से अब यज्ञ लेंगे। आज अनिल नहीं आए। उन्हें शायद पेट में कुछ गड़बड़ी थी, पतली दस्त हो रही थी। शनिवार को ही गुरुदेव ने कहा, अनिल तुम यहाँ खाना खा लो। उसने कहा, नहीं, घर जाकर खाएंगे। घर पर छोला बना है। अधिक खा लेने से पेट खराब हो गया। गुरुदेव ने कहा, इसीलिए उसे शनिवार को मैं दबाव डाल रहा था कि यहाँ भोजन कर लो, तो घर पर पुनः भोजन नहीं करेगा, या तो मैं रोक लूँगा और यह समय कट जाएगा। परंतु आदमी को समझाना बहुत मुश्किल है। पिछली बार भी उसे मैंने रोका था कि आज रुक जाओ, कल चले जाना, परंतु नहीं माना। परिणाम यह हुआ, साइकिल से दुर्घटना घट गई। अशोक पाहुजा से कहा 1 बजे तक चले आना, वो भूल गए और अपने नाक कटवा के दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बलराम को मना किया था कि नहीं माने और वो भी चोट लेकर के आ गए। कुछ दिन तक ऐसे ही लंगड़ा करके चलते रहे। प्रश्न यह है कि मुझे जो दिखाई पड़ रहा है कि अमुक घटना होने वाली है, सचेत कर रहा हूँ, परंतु लोग बात ही नहीं मानते। आज गुरुदेव ने कहा, किसी की सहानुभूति, दया और उपकार पर जिंदा नहीं रहना चाहता मैं। प्रेम करना एक अलग बात है। कोई यह सोचे कि चलें, नहीं तो गुरुदेव नाराज़ हो जाएंगे, यह सोच लें कि हम किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। गुरुदेव ने कहा, आज से दही और मलाई खाना बंद कर दिया हूँ, दूध केवल दवा भर का ही लूँगा। आज 13वें दिन कमल जी आए। उन्हें समझाते हुए गुरुदेव ने कहा, बाबू, एक वसूल होना चाहिए। तुम यूनियन करना कब तक करोगे? 5 बजे ऑफिस छोड़ दो तो छोड़ देना, उसी समय पर सारा कार्य बंद कर देना, या फिर ऐसा सुनियोजित करना कि 5 बजे तक ऑफिस छूट जाए तो कार्य भी खत्म। मैं स्वयं 5 बजे के बाद कभी दफ्तर नहीं रहा। पुनः गोदान के विषय पर चर्चाएं शुरू हुई। कैसे ब्राह्मण आएंगे,
कहाँ बैठेंगे, कौन किसको लेकर आएगा, इत्यादि बातें शुरू हो गईं। किसकी राशि पूरी हो गई, धनराशि पूरी हुई, किसने क्या दिया, किसे कहाँ बैठाना है और किसे क्या देना। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।